जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उसमें जो हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है, इसके 10 मुख्य कारण हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है इसके विषय में, तो एक दो कुछ जो आप जानते हैं उसी के बारे में आप बता देते हैं, और मान लीजिए वो अगर भूल गया तो फिर आपके पास कोई जवाब ही नहीं बचता है। इस वीडियो में आप 10 प्रमुख कारण जानेंगे, कोई ना कोई कारण आपको ज़रूर याद होगा और आप बता पाएंगे। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए, जो आप जब भी रोड पर निकलते होंगे या कहीं पर थोड़ा आउट एरिया में जब जाते होंगे, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि इस प्रकार से टावर खड़े रहते हैं, और इनमें इस प्रकार से जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं, जो हाई वोल्टेज है वो ट्रेवल करता है। इसमें देखते होंगे आप, इस प्रकार से बड़े बड़े इंसुलेटर लगे हुए होते हैं, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रेवल करती है। वो बताते हैं, आपने सुना भी होगा कि ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है, इनमें हाई वोल्टेज ट्रेवल करता है। हाई वोल्टेज का मतलब ये हो गया कि हाई वोल्टेज जो हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो क्या होता है, 220 वोल्ट होता है, 415 वोल्ट होता है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है वो 132 kV, 220 kV, ठीक है। इस प्रकार से हाई वोल्टेज ट्रेवल करती है। तो इसमें यह हाई वोल्टेज ट्रेवल करने का क्या कारण है, इसके 10 कारण इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों हम इसमें हाई वोल्टेज ही भेजते हैं, लो वोल्टेज हम क्यों नहीं भेजते हैं कि सीधे सीधे वहाँ से भेजा और हम अपने घरों में सीधे सीधे वही इलेक्ट्रिसिटी ले लें। क्योंकि ये जो है टावर जो है हाई वोल्टेज लेके आता है, फिर हम इसको ट्रांसफार्मर लगाते हैं, फिर इसको कम वोल्टेज में करते हैं। तो इसका क्या कारण है, इतना सारा खर्चा हम क्यों करते हैं, सीधे सीधे हम 220 वोल्ट सप्लाई क्यों नहीं मंगवा लेते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बिजली का उत्पादन होता है वो 6.6 kV या 11 kV में विद्युत का उत्पादन होता है। जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, विंड पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी को जो पैदा करता है वो इसी वोल्टेज में बिजली को पैदा करता है। 6.6 kV या 11 kV इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। इसके बाद हम इसको ट्रांसमिशन वोल्टेज के लायक, मतलब ट्रांसमिशन के लायक वोल्टेज हम इसको बनाते हैं, 33 kV में चेंज कर देते हैं उसको, एक ट्रांसफार्मर लगा करके 132 kV में चेंज कर देते हैं, 220 kV में, 400 kV में हम इसको स्टेप अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन होता है वो इतने पे होता है, फिर इसको हम स्टेप अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं इसकी वोल्टेज को, और इतनी हाई वोल्टेज पर हम इसको लेके चले जाते हैं। और फिर इसको हम ट्रांसमिट करके, फिर जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है वो किस लिए होता है, कंज्यूम करने के लिए। और कंज्यूमर कौन है, हम आप हैं कंज्यूमर। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हज़ारों किलोमीटर दूर जनरेट किया गया, वहाँ से जब आपके घर तक लेके आया जाता है तो कंज्यूम करने के लिए, कि कंज्यूमर तक उसको पहुँचाने के लिए उसको लाया जाता है। तो सबसे पहले वोल्टेज का उत्पादन हुआ बिजली का, फिर ट्रांसमिट हुआ, और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 6.6 kV, 415 वोल्ट और 220 वोल्ट, मतलब स्टेप डाउन करके इस वोल्टेज को हम इस लेवल पे लेके आते हैं। जो वोल्टेज होता है उसको इस लेवल पे लेके आते हैं, और फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घरों में या इंडस्ट्री में। इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आइए समझते हैं उसके क्या कारण है जिससे हम इस वाले सेक्शन को हम बनाते हैं, वोल्टेज को हाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या कारण है, देखिए उसका सबसे पहला कारण है कम हानि के कारण हम इसको करते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उसमें जो करंट है उतना ही कम होगा। वोल्टेज जो है हमारा, वोल्टेज जो है जितना ही ज़्यादा होगा, जो करंट है हमारी उतनी ही कम होगी। और जब करंट हमारी कम होगी तो उसमें जो तार हैं उनमें टेम्परेचर, जो करंट में जो हीट है उसकी वजह से, चूँकि करंट इसमें नहीं होगा, बहुत कम मात्रा में करंट होगा, तो जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो ज़्यादा नहीं होगा। और जो लॉस है ऊर्जा का, इलेक्ट्रिसिटी का जो लॉस है वो कम से कम होगा, क्योंकि करंट उसमें ज़्यादा नहीं है। इस कारण से तो पहला तो कारण ये हो गया कि कम हानि के कारण हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। दूसरा है दक्षता, मतलब इफिशियंसी में वृद्धि हो जाती है जब आप वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। मतलब कम ऊर्जा हानि के कारण उसमें बेहतर विद्युत ट्रांसमिशन हो पाता है। इलेक्ट्रिसिटी का जब लॉस ही बहुत कम होगा तो हम जो ट्रांसमिशन है वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा पाएंगे अच्छे से। कि मान लीजिए एक जगह पर आपने इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर पैदा किया और यहाँ तक पहुँचाने में मान लीजिए 50% का लॉस हो गया, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो आप सही से ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर केवल 10% का ही लॉस होता है,
तो आप आसानी से पहुंचा पाए, अच्छी इफिशिएंसी के साथ पहुंचा पाए। तो हम हाई वोल्टेज इसलिए कर देते हैं कि जो उसकी जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, वो अच्छी हो जाती है। तीसरा है पतले तारों का उपयोग किया जाता है जब वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम हो जाती है, और जब करंट कम हो जाएगी तो जो तार की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, तार जो है हमें वो पतला लगाना पड़ेगा। और जब पतला तार लगाना पड़ेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाएगा। लागत जो है इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने के लिए वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हजारों किलोमीटर दूर से एक जगह से दूसरी जगह तक भेजी जाती है। अब चूंकि यदि उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, तार मोटा होगा, तो उसकी लागत बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी को भेजने की, तो लागत बढ़ जाएगी, तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। उससे क्या हो जाता है, करंट जो है हमारी वो कम हो जाती है, और जब करंट कम हो जाती है तो उस कंडीशन पर हमें तार को पतला रखना पड़ता है। पतला रखने पर हमारा काम चल जाता है, इसीलिए हम तारों को पतला रखते हैं। इसके अलावा अगला है बड़ी दूरी। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हजारों किलोमीटर से या ट्रांसमिशन लाइन से वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह तक ला पाते हैं। तो चूंकि वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण, जिस कारण से काफ़ी दूरी तक हम इस वोल्टेज को भेज पाते हैं कम लॉस के साथ में, इसलिए भी हम जो वोल्टेज है उसको बढ़ा करके हम एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं कि लॉस हमारा बहुत कम होता है। अगला है कम लाइनें। देखिए, जब क्या होता है कि जब कम करंट के कारण जो समानांतर जो लाइनें उसके साथ बिछानी होती हैं, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी को जब ज़्यादा मात्रा में हमें भेजना होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, जब करंट बढ़ जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, मोटे तार, कई सारे तारों को भेजना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया तो करंट जो हमारी वो कम हो गई, और जब करंट कम हो गई तो हमें कम लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी उसके मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भेजने के लिए। कम से कम लाइनों में हमारा काम चल जाएगा। और दूसरा कारण इसकी मतलब जब कम लाइनें भेजनी पड़ेंगी, कम तारों का उपयोग किया जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि जगह भी बहुत कम कंज्यूम होगी। उससे क्या हो जाएगा कि जो भूमि अधिग्रहण मतलब टावर वगैरह को लगाने के लिए जो ज़मीन की हमें ज़रूरत होती है, वो भूमि अधिग्रहण की कम ज़रूरत पड़ेगी, जिससे निर्माण की जो लागत है वो कम हो जाएगी। इसलिए भी हम हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं। अगला है कम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी जब हम उसको हाई वोल्टेज पर हम भेजते हैं तो कम करंट के कारण उसमें उच्च वोल्टेज लाइनें कम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी कम प्रभाव डालता है। जब करंट ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें विद्युत जो चुंबक है वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, उसकी जो एरिया है वो ज़्यादा होगा। अब चूंकि करंट कम है इसलिए जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा उससे किसी मनुष्य को भी कम खतरा होगा और जो इन्वायरमेंट है उसको भी कम खतरा होगा। अगला है इसमें भविष्य की मांग। देखिए, उच्च वोल्टेज जो हाई वोल्टेज की जो लाइनें होती हैं उससे आप क्या करेंगे कि जो भविष्य में या मान लीजिए कहीं पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की मांग हो रही है तो वहाँ पर क्या है कि वोल्टेज का जो हम बहुत बढ़ा करके हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करके वहाँ की जो ज़रूरत है उसको हम पूरा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो मांग है उसको हम पूरा कर सकते हैं हाई वोल्टेज के कारण। अगर हम लो वोल्टेज से हम ट्रांसमिशन करेंगे तो वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो मांग है, क्योंकि देखिए जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है ना तो उससे करंट कम हो जाएगा, और जब करंट कम हो जाएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम एक जगह से दूसरी जगह तक भेज पाएंगे, तो वहाँ की जो ज़रूरत है उसको हम पूरा कर देंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की मांग है तो वहाँ पर हम 765 kV को हम भेज देते हैं। उससे क्या हो जाता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे करंट बहुत कम हो जाएगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक जा पाएगी, तो इसलिए भी की जाती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जो कनेक्शन है उसको भी हम हाई वोल्टेज में ही भेजते हैं। एक देश से दूसरे देश तक जो हम इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं लंबी दूरी तक, वो भी हम हाई वोल्टेज के कारण ही हाई वोल्टेज से ही हम भेज पाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को भेजना सुविधाजनक है इसमें। इसके अलावा जो नवीनीकरण जो ऊर्जा है, दूर दूर तक जब हम इलेक्ट्रिसिटी को एक शहर से दूसरे शहर तक जब हम भेजते हैं तो वहाँ पर भी हाई वोल्टेज जो होता है वो काफ़ी बेहतर उसमें परफॉर्मेंस करता है, काफ़ी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को भेज पाता हाई वोल्टेज। और अगर हाई वोल्टेज ना हो तो हम उसको नहीं भेज पाएंगे। इसके अलावा लास्ट है स्थिरता। जो उच्च वोल्टेज लाइनें होती हैं वो ग्रिड्स को अधिक स्थिर बनाती हैं। जब हाई वोल्टेज होता है तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रिड है वो स्टेबल रहता है, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। अगर कम
वोल्टेज होगा तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है, क्योंकि करंट जो है उसमें ज़्यादा बढ़ेगा घटेगा। अब चूंकि इसमें चूंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है इसलिए करंट बहुत कम होता है करंट, जिसकी वजह से कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आने पाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट होगा फ्लक्चुएशन उतना ही ज़्यादा होगा। अब चूंकि वोल्टेज आपने बहुत ज़्यादा कर दिया है, इसकी वजह से जो ग्रिड में जो स्थिरता है वो बनी रहेगी, ग्रिड आपका जल्दी डिसबैलेंस नहीं होगा, ग्रिड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिससे क्या होगा कि बिजली की जो आपूर्ति है वो लगातार सुधार होता रहेगा। इस कारण से भी हम हाई वोल्टेज में, ट्रांसमिशन लाइनों में हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो ये कुछ 10 कारण इस वीडियो में आपने जाना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। यदि आपके मन में कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आपका जवाब नहीं मिल पा रहा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।